बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज की नई जो वीडियो है नेकी की दावत के बारे में है। वीडियो बड़ी है लेकिन उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। ख़ुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ख़ुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। प्यारे दोस्तों, हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान अज़मत निशान है कि अल्लाह ताला के कुछ सिया यानी सैर करने वाले फ़रिश्ते हैं, जब वो मुआफ़िल ज़िक्र के पास से गुज़रते हैं तो एक दूसरे से कहते हैं कि यहाँ बैठो। जब ज़ाकिरीन ज़िक्र करने वाले दुआ मांगते हैं तो फ़रिश्ते उनकी दुआ पर आमीन यानी ऐसा ही हो कहते हैं। जब वो नबी पर दरूद भेजते हैं तो वो फ़रिश्ते भी उनके साथ मिलकर दरूद भेजते हैं, हत्ता कि वो मुंतशिर यानी इधर उधर हो जाते हैं। फिर फ़रिश्ते एक दूसरे को कहते हैं कि इन खुश नसीबों के लिए खुशखबरी है कि वो मग़फ़िरत के साथ वापस जा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को नीचे लाल हिस्सों में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको आप दबा दें और बेल के निशान को आर पर क्लिक कर दें ताकि हर किस्म की नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थोड़ी सी वीडियो लंबी है लेकिन इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी बातें आपको बताऊंगा। सुबहान अल्लाह, ज़िक्र दरूद की महफ़िलों की भी क्या बात है। याद रहे, सुन तो बड़े इज्तिमा दरस के मदनी हल्के और इज्तिमा ज़िक्र नात वगैरह भी ज़िक्र ही की महफ़िलें हैं। किस कदर खुश नसीब हैं वो मुसलमान जो अच्छी अच्छी नीयतों के साथ इस तरह के रहमतों भरे इज्तिमात में दिल लगाकर शिरकत फरमाती हैं और फिर अल्लाह अज़्ज़ व जल की रहमत से मग़फ़िरत याफ़्ता उठते हैं। अलबत्ता ऐसे मग़फ़िरत भरे इज्तिमात में शिरकत की सादत हर एक को नहीं मिला करती। ये फ़कत खुशकिस्मत हज़रात ही का हिस्सा है। अमूमन दरसो बयान मसाजिद में हुआ करते हैं और मसाजिद के अंदर होने वाले मदनी हलकों में बैठना क्योंकि बहुत ज़्यादा सवाब का बहस होता है, लिहाजा शैतान मस्जिद में दिल लगने ही नहीं देता। मस्जिद भरो तरीक़ जारी फरमाइए और मस्जिद खूब आबाद कीजिए और शैतान को नाकाम व नामुराद कीजिए। हज़रत सैयदना अब्दुर्रहमान बिन मुवक्किल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हमसे बयान किया जाता था यानी मस्जिद शैतान से बचने के लिए एक मजबूत किला है। मज़ीद तरीस यानी हिरस दिलाने के लिए मस्जिद के फ़ज़ाइल पर मबनी 3 फ़रामीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पेश की जाती हैं। नंबर 1, बेशक अल्लाह ताला के घरों को आबाद करने वाले ही अल्लाह वाले हैं। जो मस्जिद से मोहब्बत करता है अल्लाह ताला उसे अपना महबूब बना लेता है। जब कोई बंदा ज़िक्र या नमाज के लिए मस्जिद को ठिकाना बना लेता है तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उसकी तरफ रहमत की नज़र फरमाता है, जैसा कि जब कोई गैब आता है तो उसके घर वाले उससे खुश होते हैं। वो सलामत रहा क़यामत में, पढ़ लिए जिसने दिल से 4 सलाम, मेरे प्यारे पे आका पे मेरी जानिब से लाख बार सलाम। मेरी बिगड़ी बनाने वाले पर भेज ए मेरे किरदुगार सलाम। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मीठे इस्लामी भाइयों, अल्लाह अज़्ज़ व जल हर चीज़ पर कादिर है। वो हरगिज़ किसी का मुताज नहीं। उसने अपनी कुदरत कामला से इस दुनिया को बनाया, इसे तरह तरह से सजाया और फिर इसमें इंसानों को बसाया। अल्लाह ताला ने लोगों की हदायत के लिए वक्तन फ़ौक़तन रुसुल अंबिया अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। अगर वो चाहे तो अंबिया कराम के बग़ैर भी बिगड़े हुए इंसानों की सलाह कर सकता है, लेकिन उसकी मशीयत यानी मर्ज़ी को इस तरह है कि मेरे बंदे नेकी की दावत दें, मेरी राह में मशक्क़तें झीलें और मेरी बारगाह आली से दर्जात रफ़े यानी बुलंद दर्जे हासिल करें। चुनांचे अल्लाह अपने रसूल और नबियों अलैहिस्सलाम को नेकी की दावत के लिए दुनिया में भेजता रहा और आखिर में अपने प्यारे हबीब लबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मबूस किया और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर सिलसिला नबूवत ख़त्म फरमाया। फिर ये अज़ीमुल शान मनसब अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की प्यारी उम्मत के सुपुर्द किया कि ख़ुद ही आपस में एक दूसरे की सलाह करते रहें और नेकी की दावत के इस अहम फरीज़े को सर अंजाम दें। यूँ रहती दुनिया तक हर मुसलमान अपनी अपनी जगह मुबल्लिग़ है, ख्वाह वो किसी भी शोबे से तल्लुक़ रखता हो, यानी वो आलम हो या इमाम मस्जिद, पीर हो या मुरीद, ताजिर हो या मुलाजिम, अफसर हो या मज़दूर, हाकिम हो या महकूम, अलगरज जहाँ जहाँ वो रहता हो, काम काज करता हो, अपनी सलीयत के मुताबिक अपने गिरदो पेश के माहौल को सुन्नतों के सांचे में ढालने के लिए कोशिश रहे और नेकी की दावत का मदनी काम जारी रखे। खुदाए रहमान ने अपने पाक कुरान में मुख्तलिफ़ मकामात पर नेकी की दावत की जानिब रग़बत दिलाई है। चुनांचे दावत इस्लामी के इशाती इदारे मकतबुल मदीना के मतबूआ तर्जुमे वाले पकीज़ा कुरान में है तर्जुमा कंजुल ईमान, और तुम में से एक गिरोह ऐसा होना चाहिए कि भलाई की तरफ बुलाएं और अच्छी बात का हुक्म दें और बुरी से मना करें और यहीं लोग मुराद को पहुँचे।
प्यारे दोस्तों, अभी तक बयान जो है वो जारी है, लिहाजा चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। हज़रत मुफ्ती अहमद यार ख़ान रहमतुल्लाह अलैह इस आयत करीम के तख्त फरमाते हैं कि ऐ मुसलमानों, तुम सबको ऐसा गिरोह होना चाहिए कि ऐसी तंजीम बनो, ये ऐसी तंजीम बनकर रहो जो तमाम टीड़े यानी बिगड़े हुए लोगों को खैर यानी नेकी की दावत दे, काफिरों को ईमान की, फासिकों को तकवे की, गाफिलों को बेदारी की, जाहिलों को इल्म मार्फत की, खुश्क मिजाजों को लिज़्ज़त इश्क की, सोने वालों को बेदारी की और अच्छी बातों, अच्छे अकीदों, अच्छे अमलों का ज़बानी कलमी अमली कुव्वत से, नरमी से और हाकिम अपने माकूम गर्मी से हुक्म दे और बुरी बातों, बुरे अकीदों, बुरे कामों, बुरे ख्यालात से लोगों को अपने अपने मनसब के मुताबिक ज़बान, दिल, अमल, कलम, तलवार से रोके। मज़ीद फरमाते हैं कि सारे मुसलमान मुबल्लिग़ हैं, सब पर ही फ़र्ज़ है कि लोगों को अच्छी बातों का हुक्म दें और बुरी बातों से रोकें। कुछ आगे चलकर हज़रत क़िबला मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर यानी नईमी में बुखारी शरीफ की हदीस पाक नकल की है कि ताजदार रिसालत शहंशाह नबूवत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यानी मेरी तरफ से पहुँचा दो अगरचा एक भी ऐत हो। इस्लाम में तबलीग बड़ी अहम इबादत है। तमाम इबादतों का फ़ायदा ख़ुद अपने को यानी अपनी ज़ात को होता है, मगर तबलीग का फ़ायदा दूसरों को भी लाजिम यानी सिर्फ़ अपनी ज़ात को फ़ायदा पहुँचाने वाले अमल से मुतअद्दी ऐसा अमल जो दूसरों को भी फ़ायदा दे वो अफजल है। रवायत में है कि किसी ने हज़ूर अनवर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पूछा कि बेहतरीन बंदा कौन है? फरमाया, अल्लाह ताला से डरने वाला, सिला रहम यानी रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करने वाला, अच्छी बातें बताने वाला और बुराइयों से रोकने वाला। हज़रत सैयद हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो अच्छी बातों का हुक्म दे, बुराइयों से रोके, वो अल्लाह ताला का भी खलीफा है, उसके रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का भी और उसकी किताब यानी कुरान करीम का भी। हदीस पाक में है कि अगर मुसलमानों ने तबलीग छोड़ दी तो उन पर जालिम बादशाह मुसल्लत होंगे और उनकी दुआएं कबूल न होंगी। अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि ऐ लोगो, भलाई का हुक्म दो, बुराई से मना करो, तुम्हारी ज़िंदगी बखैर गुजरेगी। अमीरुल मोमिनीन हज़रत मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा शेर खुदा फरमाते हैं कि तबलीग बेहतरीन जहाद है। जैसे तबलीग करना बेहतरीन इबादत है, ऐसा ही तबलीग छोड़ देना बदतरीन जुर्म और छोड़ने वाला ज़लील ख्वार। अमीर मोमिनीन हज़रत मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा शेर खुदा फरमाते हैं कि जो दिल अच्छाई को अच्छाई न समझे और बुराई को बुराई न समझे तो उस दिल के ऊपर वाले हिस्से को ऐसे नीचे कर दिया जाता है जैसे थैले को उल्टा किया जाता है और फिर थैले के अंदर की चीज़ें बिखर जाती हैं। मीठे मेरे साईं भाइयों, आजकल चारों तरफ गुनाह ही गुनाह किए जा रहे हैं। हत्ता कि बग़ैर किसी नेक नज़र आने वाले शख्स के करीब जाएं तो वो भी बसा औकात अकीदे की ख़राबियों, ज़बान की बेइतातियों, बदनिगाहियों, बद अखलाकियों की आफ़तों में मुब्तला नज़र आता है। हर सिमत गुनाह गुनाह और बस गुनाह ही नज़र आते हैं। नेक बंदे बेशक मौजूद हैं मगर उनकी तादाद काफ़ी कम हो चुकी है। ऐसे नामुसाइद हालात में अल्हम्दुलिल्लाह सुन तो बड़ी तरीक़ दावत इस्लामी का वजूद किसी नेमत गैर मुतरक्का से कम नहीं। आइए और दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता होकर अपने ईमान की हिफाजत और अमाल की इस्लाह का सामान कीजिए। आपकी तरग़ीब व तखलीस के लिए एक मदनी बहार आपसे बयान करता हूँ। चुनाचा बाबुल मदीना कराची के इलाका केमाड़ी में मुकीम एक इस्लामी भाई के बयान का लुब लबाब है कि अरसा दराज से मैं गुनाहों के मरज़ में मुब्तला था। बात बात पर गाली गलोच, लड़ाई झगड़ा और दंगा फसाद जैसी नापसंद हरकतें मेरी आदत में शामिल हो चुकी थी और फिल्में, ड्रामे देखने, गाने बाजे सुनने का शौक़ तो जुनून की हद तक था। मेरी तौबा की सबील यानी राह कुछ इस तरह बनी कि मैं एक बंगले पर बतौर ड्राइवर मुलाजमत करता था। एक दिन काम से फारिग होकर टीवी रूम में बैठ गया। वहाँ मुझे बजरिया मदनी चैनल सुन तो भरा बयान सुनने की सआदत हासिल हुई। बयान ने मुझे सर ता पाँव हिला कर रख दिया। मुझे अपनी गुनाहों भरी ज़िंदगी पर निदामत होने लगी। मैंने अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में अपने गुनाहों से सच्चे दिल की तौबा की और राह सुन्नत अपना ली। जब मदनी चैनल पर रमज़ान मुबारक के 30 दिन के तरबीती इतिकाफ़ की रग़बत दिलाई गई तो लब्बैक कहते हुए मैंने 30 दिन के तरबीती इतिकाफ़ की नीयत कर ली। तादम तरीर अल्हम्दुलिल्लाह इस नीयत को अमली जामा पहनाते हुए दावत इस्लामी के आलमी मदनी मरकज़ फ़ैज़ान मदीना बाबुल मदीना कराची में इतिकाफ़ की बरकतें हासिल कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इतिकाफ़ से फ़ारिग होते ही हाथों पर हाथ
यकमा 12 माह के मदनी काफ़िले में भी सफ़र करूँगा। सल्लल्लाहु अल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला हबीब। तो प्यारे दोस्तों, नेकी की दावत अगर आपने देनी है तो इस वक्त दावत इस्लामी सबसे बड़ी जमात है और बिल्कुल सही दावत दे रही है। आप दावत इस्लामी के साथ मिल जाइए, इंशाल्लाह आप तबलीग में जो हैं वो शामिल हो जाओगे। मीठी मीठी इस्लामी भाइयों, देखा आपने मदनी चैनल की बरकत से गुनाहों की बीमारी में इफाका हुआ और मुकम्मल माह रमज़ान मुबारक के एतकाफ़ की और भी दावत इस्लामी के आलमी मदनी मरकज़ फ़ैज़ान मदीना में कराची में सदत मिल गई और हाथों हाथ 12 माह के सुन्नतों की तरबियत के मदनी काफ़िलों का मुसाफिर बनने की भी नीयत नसीब फरमाई। बहरहाल सभी को चाहिए कि गुनाहों की बीमारी का इलाज करें। अगर गुनाह करते करते बगैर तौबा मर गए और अल्लाह अज़्ज़ व जल नाराज़ हुआ तो यकीन जानिए कहीं के ना रहेंगे। अल्लाह अज़्ज़ व जल के नेक बंदों की अदाएँ भी खूब हुआ करती हैं। वो नेकियां करने के बावजूद अल्लाह अज़्ज़ व जल से डरते और गुनाहों की दवा तलाश करते फिरते हैं। चुनाचा हज़रत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं एक मरतबा किसी इबादत गुजार नौजवान के साथ बसरे में कहीं से गुज़र रहा था कि एक तबीब पर नज़र पड़ी जिसके सामने बहुत से मर्द, औरत और बच्चे हाथों में पानी से भरी शीशियाँ लिए अपनी बीमारी के इलाज के तलबगार थे। मेरे साथ जो इबादत गुजार नौजवान था उसने कहा कि ए तबीब, क्या आपके पास कोई गुनाहों की दवा भी है? वो बोला है। नौजवान ने कहा कि मुझे अनैत फरमा दीजिए। उसने जवाब दिया, गुनाहों की दवा का नुस्खा 10 चीज़ों पर मुश्तमिल है। नंबर 1, फ़क्र और इनकसारी के दरख्त की जड़ें लो, फिर उसमें तौबा का हलीला यानी हरनामी देसी दवा मिला लो, फिर उसे रज़ा इलाही की खरल यानी दवा कूटने की पत्थर की गोंडी में डालो, कनात के हावन दस्ते से खूब अच्छी तरह पीस लो, फिर उसे तकवा परहेज़गारी की देग में डाल दो, साथ ही उसमें हया का पानी भी मिला लो, फिर उसे मोहब्बत इलाही की आग से जोश दो, उसके बाद उसे शुक्र के प्याले में डाल लो, उम्मीद व रजा के पक्के से हवा दो और फिर हम्दो सना के चमचे से पी जाओ। अगर तुमने ये सब कुछ कर लिया तो याद रखो ये नुस्खा तुम्हें दुनिया आखिरत की हर बीमारी मुसीबत में नफ़ा पहुँचाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मीठी मीठी इस्लामी भाइयों, आज गैर मुस्लिमों की मज़मूम तरीके दुनिया में हर जगह अपने मज़हब के सालमियत के लिए सरे गरम अमल में है, मगर अफसोस दुनिया की मोहब्बत में मस्त मुसलमानों को दुनिया के धंधों में ही से फुर्सत नहीं। अफसोस, 100 करोड़ अफसोस, इस दौर के मुसलमानों की अक्सरियत ने फ़कत खाओ पियो और जान बनाओ को ही गोया मकसद हयात समझ रखा है। दूसरों को सलातो सुन्नत की तलकीन की किस को पड़ी है, बल्कि उनके पास तो आखिरत की भलाई पाने के लिए इतना वक़्त भी नहीं जो इत्मीनान से नमाज ही पढ़ सकें, और दर्द भरा दिल भी कहाँ से लाएं जो सुन्नत की मोहब्बत से लबरेज़ हो। बस हर वक्त दुनिया ही की बेहतरियों का तस्वर है। दावत इस्लामी के इशाती इदारे मकतबुल मदीना की मतबूआ 125 सिफ़ात पर मुश्तमिल किताब शुक्र के फ़ज़ैल सफ़र नंबर 103 पर है कि हज़रत सैयदना इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो फ़कत खाने पीने और लिबास ही को अल्लाह अज़्ज़ व जल की नेमत समझे तो यकीनन उसका इल्म कम है। देता हूँ तुझे वास्ता में प्यारे नबी का, उम्मत को खुदाया राह सुन्नत पे चला दे। हमारी हालत ये है कि दुनिया की मोहब्बत दिल से कम होने का नाम नहीं लेती और हर वक्त दुनिया की नेमतें और आसाइशें बढ़ाने ही की धुन है, जबकि अल्लाह अज़्ज़ व जल के नेक बंदे और हकीकी आशिकान रसूल ख्वाहिशात दुनिया से महफूजी और दुनिया की नेमतों की कमी पर शुक्रगुजार होते थे। चुनाचा शुक्र के फ़ज़ैल एक इबरतनाक रवायत सुनिए और इबरत से सर धुनिए। एक बुज़ुर्ग रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उन्होंने फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ व जल का मुझे दुनिया की आसाइशों से बचा लेने का एहसान, यानी दुनिया की कुशादगी मसलन माल व दौलत वगैरह की सूरत में मिलने वाली नेमत से अफजल है, क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए दुनिया को पसंद नहीं फरमाया। इसलिए वो नेमतें जो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पसंद फरमाई उन नेमतों से ज़्यादा प्यारी हैं जो उसने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए नापसंद फरमाई। दुनिया के लिए माल व दौलत की कसरत और इसकी खूब आसाइशें होना बेशक नेमत है, मगर इन चीज़ों से बच कर रहना ये बड़ी नेमत है। प्यारे इस्लामी भाइयों, बयान अभी तक जारी है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मीठी मीठी इस्लामी भाइयों, वाकई हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि अब इस्लाम का तो सिर्फ नाम ही रह गया है। 100 करोड़ अफसोस, मुसलमानों का अंदाज़ ज़िंदगी ज़्यादातर गैर मुस्लिमों वाला हो चुका है।
नहायत तवज्जो से ये रवायत समात फरमाइए और दिल जलाइए, बल्कि हो सके तो आंसू बहाइए। चुनाचा हज़रत मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा शेर खुदा से रवायत है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल के महबूब दनाए ग़यूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान गैब निशान है कि अनकरीब लोगों पर वो वक़्त आएगा जब इस्लाम का सिर्फ़ नाम और कुरान का सिर्फ़ रस्म व रवाज ही रह जाएगा। उनकी मस्जिदें आबाद होंगी मगर हदायत से खाली। उनके उलमा उस्मान के नीचे बदतरीन खल्क होंगे, उनसे फितना निकलेगा और उन्हीं में लौट जाएगा। इस हदीस पाक के तख्त फरमाते हैं कि इस्लाम का सिर्फ नाम ही रह जाएगा, यानी वो इस तरह के मुसलमानों के नाम इस्लामी होंगे और अपने आप को मुसलमान भी कहते होंगे, मगर रंग ढंग सब काफरों के होंगे जैसे कि आजकल देखा जा रहा है। या अरकान इस्लाम के नामो शक्ल तो बाकी रह जाएगी मगर मकसूद फौत हो जाएगा। नमाज का ढांचा होगा, खशू व खदू नहीं होगा। ज़कात देंगे मगर कौम परवरी ख़त्म हो जाएगी। हज करेंगे मगर सिर्फ़ सैर तफरीह के लिए। जहाद होगा मगर सिर्फ़ मुल्क गिरी हुकूमत सल्तनत के असूल के लिए। मुफ्ती साहब हदीस पाक के इस हिस्से कुरान का सिर्फ़ रस्म व रवाज ही रह जाएगा की वजाहत करते हुए फरमाते हैं कि रस्म व रवाज रस्म नक्श को भी कहते हैं और तरीक़े को भी। यहाँ दोनों मैनी दुरुस्त हैं, यानी कुरान के नकूश कागज़ में और अल्फाज ज़बान पर होंगे मगर इतराम कल्ब यानी दिल में और अमल कालिब यानी बदन में ना होगा। यह रस्मन कुरान पढ़ाया या रखा जाएगा कचहरियों यानी कोर्टों में झूठी कस्में खाने के लिए और घरों में मैयत पर पढ़ने के लिए, तो इसका इस्तेमाल होगा। अमल करने वाले के लिए ईसाइयों यानी क्रिश्चियनों के कवानीन होंगे। इस हिस्सा हदीस इनकी मस्जिदें आबाद होंगी मगर हदायत से खाली से मुराद ये है कि मस्जिदों की इमारत आलीशान, दरूद दीवार नकीश यानी नक्शो निगार से आरास्ता, बिजली के फिटिंग भी खूब मगर नमाजी कोई नहीं। उनके इमाम बेदीन गोया मस्जिद में बजाय हदायत के बेदीनों का सरचश्मा बन जाएंगे। हर मस्जिद से लाउड स्पीकर के ज़रिए दरस की आवाज़ें तो आएंगी मगर उन बेदीन उलमा के वो दरस जहर कातिल होंगे जिनमें कुरान के नाम पर कुफ्र तग़यान यानी बगावत सरकशी फैलाया जाएगा। हदीस पाक के आखिरी हिस्से की शरह करते हुए फरमाते हैं यानी बेदीन उलमा सू यानी बद मज़हब और बद आलमों की कसरत होगी जिनका फितना सारे मुसलमानों को ऐसे घेर लेगा जैसे दायरे का ख़त जहाँ से शुरू होता है वहीं पहुँचकर दायरे को मुकम्मल बना लेता है। याद रहे, मसाजिद में होने वाले उलमा हक़ के दरस कुरान व हदीस और ईमान अफरोज़ बयान की जहाँ हरगिज़ मज़म्मत मुराद नहीं। इन हज़रात के दरूद व बयानात उम्मत के लिए सरचश्मा हदायत और बैसे नज़ूल रहमत सवाब मग़फ़रत होते हैं। चुनाचा मशहूर बुज़ुर्ग हज़रत सैयदना हातिम आसिम रहमतुल्लाह अलैह एक बार बलग शहर में बयान फरमा रहे थे। दुराने बयान गुनाहगारों की खैर ख्वाही के जज्बे के तख्त दुआ मंगाई कि ऐ परवरदिगार इस इज्तिमा में जो सबसे बड़ा गुनाहगार है अपनी रहमत से उसकी मग़फ़रत फरमा दे। एक कफ़न चोर भी वहाँ मौजूद था। जब रात हुई तो वो कफ़न चुराने की गर्ज से कब्रिस्तान गया मगर यूँ ही कब्र खोदी तो एक गैब आवाज़ उठी कि ऐ कफ़न चोर, तो आज दिन के वक़्त हातिम आसिम के इज्तिमा में बख्शा जा चुका है, फिर आज रात ये गुनाह क्यों करने लगा है। ये सुनकर वो रो पड़ा और उसने सच्चे दिल से तौबा कर ली। तो प्यारे दोस्तों, इस वक्त सबसे बड़ी जवाब दावत इस्लामी है। आप भी दावत इस्लामी के साथ मिलिए और नेकी की दावत को फैलाइए। इस वक्त नेकी की दावत की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो मीठी मेरे इस्लामी भाइयों, देखा आपने वाकई नेक बंदों की ज़ियारत, सोबत, इनके बयान की बरकत और आशिकान रसूल के इज्तिमात में शिरकत दोनों जहानों के लिए बैसे सआदत है। इस हक़ीक़त से यह भी मालूम हुआ कि मुबल्लिग़ को बिगड़े हुए मुसलमानों से हमदर्दी होनी चाहिए। गुनाहगारों को समझाने के साथ साथ उनके हक़ में दुआए खैर से भी गफलत नहीं करनी चाहिए। ये तो तबा तबीन के ज़रिए यानी सुनहरे दौर का वाक़या था। अफसोस अब तो अमली तौर पर दीन से कुछ ज़्यादा ही दूरी हो चुकी है। आज कल के अक्सर मुसलमानों को न जाने क्या हो गया है कि वो सुन्नतों को भुलाकर अग़यार यानी गैरों के फ़ैशन अपनाते ही फ़ख्र महसूस करते हैं। गैर मुस्लिमों जैसे लिबास में मलबूस होना उनके नज़दीक शायद ऐन सादत है। क्या किसी गैर मुस्लिम को आपने देखा है जो मुसलमान की हकीकी वज़ाक़ता जैसा कि एक मुट्ठी दाढ़ी, सुन्नत के मुताबिक जुल्फ़ें, इमामा शरीफ और सुन्नतों भरा लिबास वगैरह अपनाए हुए हो? हरगिज़ नहीं देखा होगा। ये लोग बड़े अय्यारो मकार हैं।
वो अपने बातिल व बदबूदार अतवार छोड़कर मुसलमानों की नकल हरगिज़ नहीं करते, मगर 100 करोड़ अफसोस गैरों की नकाली वाली हमाकत तो अब मुसलमानों के दिमागों में घुस गई है। ऐ मेरे गफलत की नींद सोने वाले इस्लामी भाइयों, खुदारा होश कीजिए, इससे पहले कि मौत का फरिश्ता आपका रिश्ता हयात इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए मुनक़ता कर दे, यानी काट कर रख दे। जाग उठिए और दूसरे इस्लामी भाइयों को भी बेदार कीजिए, वरना याद रखिए न समझोगे तो मिट जाओगे। ए मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक भी न होगी दास्तानों में। मीठी मीठी इस्लामी भाइयों, मुसलमानों के हालात आज न गुफ्ता हैं, गुनाहों का ज़ोरदार सैलाब जिसे देखो बहाए लिए जा रहा है। ऐसे में तबलीग कुरान सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी तहरीक दावत इस्लामी का मदनी माहौल किसी नेमत उज़्मा से कम नहीं, इससे हरदम वाबस्ता रहिए। अल्हम्दुलिल्लाह इससे मुंसलिक होने वालों की ज़िंदगियों में हैरत अंगेज़ तब्दीलियाँ बल्कि मदनी इनकलाब बर्पा हो जाता है। इस ज़मन में एक मदनी बहार मुलाज़ा हो। चुनांचे बाबुल मदीना कराची के इलाका मलीर के एक इस्लामी भाई अपनी ज़िंदगी में आने वाले मदनी इनकलाब के बारे में कुछ यूँ तरीर फरमाते हैं कि मैं मई किस्मत से इश्क़ मिजाजी में गिरफ़्तार होकर गुनाहों में बदमस्त हो गया था। एक रोज़ मुझे ख़बर मिली कि घर वालों ने उसकी शादी कहीं और कर दी है। इस वक़ूए यानी सदमे के बाद मेरी ज़िंदगी अजीरन होकर रह गई। बल आखिर मेरा भी इंजाम वही हुआ जो इश्क़ मिजाजी में शैतान के हाथों खिलौना बनने वाले सैकड़ों नाकाम और नामुराद आशिकों का हुआ करता है। चुनाचा बेजार होकर मैं चरस, अफ्यून, शराब, हीरोइन, नशा आवर इंजेक्शन जैसी मौलिक मनशियात का आदी बन गया। अपने फासिद गुमान में कल्बी सुकून पाने की खातिर शायद ही कोई नशा हो जिसमें मैंने पंगा न लिया हो। ज़िंदगी से इस कदर तंग आ चुका था कि माज़अल्लाह कई बार तो ख़ुदकशी की भी नाकाम कोशिश की। ख़ुद को ख़त्म करने की खातिर डिटोल, पेट्रोल, तेज़ाब तक पिया, लेकिन सांसों की गिनती अभी पूरी नहीं हुई थी। रब्बुल आलमीन की बेनियाजी पर कुर्बान जाऊँ कि इतनी नाफरमानियों के बावजूद उसने मुझ पर बाबुल रहमत बद न किया। सबब करम कुछ यूँ हुआ कि मेरी मुलाकात दावत इस्लामी के महके मुशकबार मदनी माहौल से वाबस्ता एक आशिक़ रसूल से हो गई। उनके मीठे बोल सुनकर मेरे दिल में अजसर नो जीने की उमंग जाग उठी। उनकी इनफरादी कोशिश की बरकत से 29 शबानुल मुअज़्ज़म 2006 को मुझे दावत इस्लामी के आलमी मदनी मरकज़ फ़िज़ान मदीना की रूहानियत से भरपूर फ़िज़ा में आने की शहादत हासिल हुई। यहाँ हर सू सबज़ इमाम वाले आशिकान रसूल को देखकर मेरा ईमान ताज़ा हो गया और हाथों हाथ मैंने माह रमज़ान के 30 रोज़ा इज्तिमाई इतिकाफ़ में बैठ गया। अल्हम्दुलिल्लाह मुझ गुनाहगार को भी रमज़ान मुबारक के रोज़े रखने की शहादत हासिल हुई। मदनी माहौल की बरकत से मेरे सर से इश्क मिजाजी का भूत उतर गया, दिल से बुरे ख्यालात जाते रहे। मैंने चेहरे पर दाढ़ी, सर पर सबज़ इमामा शरीफ और बदन पर सुन्नत के मुताबिक मदनी लिबास सजा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त नमाज का पाबंद बन गया और तादिम तरीर मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है कि मुक़द्दस जज्बे के तख्त मदनी कामों में कोश हो गया। अताए हबीब खुदा मदनी माहौल है, फ़िज़ान गौस रज़ा मदनी माहौल। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, देखा आपने इसके मिजाजी की आग में सुलगने वाला आशिक़ नाशाद एक आशिक़ रसूल की इनफरादी कोशिश के नतीजे में दावत इस्लामी के मदनी माहौल में आकर इश्क़ रसूल का जाम पीने में कामयाब हो गया। बस इस पर अल्लाह का करम हो गया, वरना इश्क़ मिजाजी का ऐसा अजीब गरीब मामला है कि अमूमन जो एक बार इसकी लपेट में आ गया उसका बच निकलना दुश्वार होता है। आजकल इश्क़ मिजाजी की खूब हवा चल रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह अक्सर मुसलमानों में इस्लामी मालूमात की कमी और दीनी माहौल से दूरी है। इसी सबब से हर तरफ गुनाहों का सैलाब उमड़ आया है। टीवी, वीसीआर, इंटरनेट वगैरह में इश्किया फ़िल्मों और फिश्किया ड्रामों को देखकर या इश्क़ बाजियों की मुबालगा अमेज़ इखबारी ख़बरें, नेज़ नावलों, बाज़ारी मनामों, डाइजेस्टों में फ़र्ज़ी इश्किया अफसानों को पढ़कर या कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों की मखलूत जहाँ लड़का लड़की साथ हूँ ऐसी क्लासों में बैठकर नामहरम रिश्तेदारों के साथ खलत महलत होकर आपस में बेतकल्फ़ी की दिलदर के अंदर उतरकर अक्सर नौजवानों को किसी न किसी से इश्क हो जाता है। पहले एक तरफ़ा होता है, फिर जब फ़रीक अव्वल फ़रीक सानी को मुतला करता है तो बाद का 2 तरफ़ा हो जाता है। फिर अमूमन गुनाह इस्यान का तूफ़ान खड़ा हो जाता है। फ़ोन पर भी जी भर कर बेशर्माना बात बल्कि
हजबाना मुलाकात के सिलसिले होते हैं, मकतूबात सौगात के तबादले होते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस किस्म की जान छुड़ाने के लिए आप दावत इस्लामी के मदनी काफ़िलों में सफ़र करें, दावत इस्लामी में सफ़र कीजिए और अपनी ज़िंदगी को अच्छा बना लीजिए। मीठी मीठी भाइयों, आजकल इस्लामी मालूमात की कमी का दौरा है। जहालत डेरा डाल कर पड़ी है। बाद आशिकान नशात अपनी गंदी इश्कबाजियों पर पर्दा डालने के लिए यहाँ तक कहते सुनाई देते हैं कि हज़रत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी ज़ुलेखा से इश्क किया था। तो प्यारे दोस्तों, आजकल नेकी की दावत की सख्त ज़रूरत है। जितना हो सके आप दावत इस्लामी में शामिल होकर नेकी की दावत दीजिए। प्यारे दोस्तों, अभी तक जो बयान है वो जारी है। अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। एक और बयान सुनाता हूँ मीठी मीठी भाइयों। आइए, मशहूर मुहद्दिस हज़रत सैयदना इमाम उज़ैर रहमतुल्लाह अलैह का नेकी की दावत पर मुश्तमिल गाफिलों को झंझूर कर बेदार करने वाला पुरसूद और इबरत अंगेज़ बयान सुनते हैं। हज़रत सैयदना इमाम उज़ैर रहमतुल्लाह अलैह ने बयान करते हुए इरशाद फरमाया, ए लोगो, दुनिया में मिली हुई इन नेमतों के ज़रिए अल्लाह अज़्ज़ व जल की भड़कती हुई उस आग से भागने पर मदद हासिल करो जो दिलों पर चढ़ जाएगी। बेशक तुम ऐसे घर यानी दुनियाए नापैदार में हो जिसमें लम्बी उम्र के ज़रिए मिली हुई क़याम की तवील मुद्दत भी कलील यानी थोड़ी है, और इसमें तुम्हें मुकर्ररा मुद्दत तक उन गुज़िश्ता लोगों का जानशीन बनाकर भेजा गया है जिन्होंने दुनिया की खुशनुमाई और उसकी रौनक बहार का रुख किया। ठीक यार, कोई निक्का ट्रैक्टर कितना आती है। उनकी उम्रें तुमसे तवील और कद तुमसे दराज थे। उनकी उम्रें तुमसे तवील और कद तुमसे दराज थे और निशानात अजीम थे। उन्होंने पहाड़ों को चीर डाला, पत्थर की चट्टानें काटीं, शहरों में घूमते रहे। ज़्यादा क़ुव्वत वाले उनके जिस्म सतून की तरह थे। उसके बावजूद ज़माने ने जल्द ही उनकी मुद्दों को लपेट दिया, उनके निशानात को मिटा दिया, उनके घरों को नेस्तो नबूद कर दिया, उनके ज़िक्र को भुला दिया। अब तुम न उनको देखते हो न उनकी आवाज़ सुनते हो। वो झूठी उम्मीदों पर खुश गफलत में रात दिन बसर करते थे। फिर तुम जानते हो कि रात के वक़्त उनके घरों में अल्लाह अज़्ज़ व जल का अज़ाब उतरा तो सुबह उनमें से अक्सर अपने घरों में मुंह के बल ऊंधे पड़े रह गए, और जो बच गए वो अल्लाह के अज़ाब, उसकी नेमतों के ज़वाल और हलाकत में मुब्तला होने वालों के मुंदम यानी गिरे हुए घरों के आसार देखते रह गए। इसमें निशानी है उन लोगों के लिए जो दर्दनाक अज़ाब से डरते हैं, और इबरत है उनके लिए जो दिल में खौफ खुदा रखते हैं। और अब उनके बाद तुम्हारी मुद्दत कम है और दुनिया आर्जी है, और ज़माना ऐसा आ गया है कि ना फूदर गुज़र रहा और न ही नरमी, बल्कि बुराई की कीचड़ बाकी मांदा, रंजो गम, इबरतनाक हौलनाकियाँ, बच्ची कुच्ची सज़ाओं के असरात, फितनों के सैलाब, पे दर पे जलजलों और बदतरीन जानशीनों का दौरा है। इनकी बुराइयों की वजह से खुशकी तरी में ख़राबी ज़ाहिर हुई। बस तुम उनकी तरह ना होना जिन्हें लम्बी उम्मीदों और लम्बी मुद्दतों ने धोखे में डाल दिया और वो ख्वाहिशात के होकर रह गए। हम अल्लाह जल से सवाल करते हैं कि हमें और तुम्हें उन लोगों में कर दे जो अपनी नज़र की हिफाजत करते हुए उससे पूरा करते हैं और अपने हकीकी ठिकानों को पहचान कर ख़ुद को तैयार रखते हैं। प्यारे दोस्तों, नेकी की दावत का बयान अभी जारी है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मीठी मीठी भाइयों, हज़रत सैयदना इमाम अब्दुर्रहमान उज़ैर रहमतुल्लाह अलैह, जिनका अभी रखते अंगेज़ बयान सुना, ये जैद आलम ज़बरदस्त मुफ्ती और अहले शाम के बहुत बड़े इमाम गुज़रे हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने 70,000 फतवे दिए हैं। तबा ताबीन में से थे। विलादत बासादत और वफ़ात शरीफ इनकी रबीउल नूर में हुई। हज़रत सैयदना इमाम उज़ैर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने एक बार खुदाए गफ़्फ़ार अज़्ज़ व जल का ख्वाब में दीदार किया। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फरमाया कि अब्दुर्रहमान, तू ही नेकी की दावत देता और बुराई से रोकता है। मैंने अर्ज़ की, जी हाँ मेरे प्यारे प्यारे पाक परवरदिगार अज़्ज़ व जल, तेरे ही फजल व करम से इसकी तौफ़ीक मिली है। मेरे मौला, मुझे दुनिया से इस्लाम पर उठाना। इस पर अल्लाह ने फरमाया, सुन्नत पर भी। हज़रत सैयदना इमाम उज़ैर रहमतुल्लाह अलैह बैरवत में रहते थे। एक मरतबा बैरवत के हमाम में दाखिल हुए। हमाम का मालिक बेख्याली में दरवाज़ा बाहर से बंद करके चला गया।
कुछ दिनों के बाद आकर जब उसने हमाम का दरवाज़ा खोला तो हज़रत सैयदना इमाम उज़ई रहमतुल्लाह अलैह सीधा हाथ रुखसार गाल के नीचे रख कर किबला रू लेटे हुए थे और आप रहमतुल्लाह अलैह की रूह कब्ज़ से अनसरी से परवाज़ कर चुकी थी। सरकार मदीना की सुन्नत पे जो चलते हैं अल्लाह के वो बंदे ज़िंदा हैं मेज़ारों में। सल्लल्लाहु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अला मोहम्मद। प्यारे दोस्तों, अभी तक बयान जारी है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो लम्ही है लेकिन नेकी की दावत इंशाल्लाह जितनी है सारी उसका बयान रखा जाएगा, तो आप भी दावत इस्लामी में शामिल हो जाइए। और दावत इस्लामी इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी जमात है। अगर आप नेकी की दावत देना चाहते हैं तो मेरा आपसे मशवरा है कि आप दावत इस्लामी में शामिल होकर नेकी की दावत दीजिए। जी प्यारे इस्लामी भाइयों, नेकी की अहमियत को समझने की कोशिश कीजिए। जब क़यामत करीब आ जाएगी तो लोग नेकी की दावत तर्क कर देंगे, उनकी इस्लाह की कोई उम्मीद बाकी न रहेगी। रब करीम अज़्ज़ व जल का फरमान अज़ीम है, और जब बात उन पर आ पड़ेगी हम ज़मीन से उनके लिए एक चुपाया निकालेंगे जो लोगों से कलाम करेगा, इसलिए कि लोग हमारी आयतों पर ईमान न लाते थे। हज़रत सैयदना मौलाना नईमुद्दीन मुराद आबादी रहमतुल्लाह अलैह इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं, यानी उन पर गज़ब इलाही होगा और अज़ाब वाजिब हो जाएगा और हुज्जतें पूरी हो जाएगी। इस तरह के लोग अमल बिल मरूफ़ यानी नेकी की दावत और बुराई से मना करना तर्क कर देंगे और उनकी दुरुस्ती की कोई उम्मीद बाकी न रहेगी, यानी क़यामत करीब हो जाएगी, उनकी अलामतें ज़हर होने लग जाएंगी, उस वक़्त तौबा नफ़ा न देगी। मज़ीद फरमाते हैं कि उस चुपाया दाबतुल अर्द कहते हैं, ये अजीब शक्ल का जानवर होगा जो कोई सफ़ा वाक़ई मक्कातुल मुकरमा से बरामद होकर तमाम शहरों में बहुत जल्द फिरेगा, फसाद के साथ कलाम करेगा, हर शख्स की पेशानी पर एक निशान लगाएगा। ईमानदारों की पेशानी पर असाए मूसा अलैहिस्सलाम से नूरानी ख़त यानी रोशन लकीर खींचेगा। काफिर की पेशानी पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अनगश्तरी यानी अंगूठी से स्याह मोर लगाएगा। मज़ीद फरमाते हैं कि यानी साफ अल्फाज में कहेगा हाजा मोमिन हाजा काफिर, यानी ये मोमिन है और ये काफिर है। मज़ीद फरमाते हैं यानी कुरान पाक पर ईमान न लाते थे जिसमें बासे यानी क़यामत में उठाए जाने, हिसाब व अज़ाब, दावतुल अर्द यानी चुपाया निकलने का बयान है। मक्की मदनी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खौफ खुदा से रोते हुए सूरतुल कौसर पढ़ने के तलक से नहायत दिलरुबा अंदाज में नेकी की दावत इरशाद फरमाई। चुनांचे हज़रत सैयदना जुरैर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि नबियों के सरवर मदीने के ताजवर महबूब रब अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे फरमाया कि मैं तुम्हारे सामने सूरतुल कौसर पढ़ता हूँ, तुम में से जो रोएगा वो जन्नत में दाखिल होगा। चुनांचे सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उससे पढ़ा, हम में से कुछ तो रोए और कुछ न रोए। जो नहीं रो सके उन्होंने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने रोने की कोशिश की मगर न रो सके। तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हारे सामने उससे दोबारा पढ़ता हूँ, जो रोएगा उसके लिए जन्नत होगी और जो न रो सके वो रोने की भी शक्ल बना ले। तो मीठी इस्लामी भाइयों, इस रवायत में हमारे मदनी आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नहायत अछूते अंदाज में नेकी की दावत देने का रिक्कत अंगेज़ बयान है। इस रवायत से मालूम हुआ कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह जल की अता से जिसे चाहें जो चाहें अनायत फरमा दें। जब भी तो फरमाया कि जो रोएगा वो जन्नत में दाखिल होगा। इस रवायत में कुरान करीम के आखिरी पारे की 8 आयतों पर मुश्तमिल सूरत कौसर का तज़किरा है, जिसके पढ़ने वाले को 1000 आयत पढ़ने का सवाब मिलता है। इसमें कब्र व आखरत और जहन्नम का इंतहाई लर्ज़ा खैज़ बयान है। काश हम कंज़ुल ईमान से इसका तर्जमा ज़े नशीन कर लें और जब ये सूरत पढ़ें या सुने खौफ खुदा से रोना नसीब हो जाए। आइए इस सूरत के हवाले से एक मदनी मुने की पुरसूज़ हक़ीक़त सुनते हैं, जिसने अमली तौर पर खौफ खुदा भरी नेकी की दावत देकर हर एक को हैरत में डाल दिया। चुनांचे एक बुज़ुर्ग ने किसी मदरसे के बाहर एक मदनी मुन्ना देखा जो खड़ा रो रहा था। पूछने पर उसने बताया कि हमारे उस्ताद साहब ने आज के सबक में तख्ती पर बाद आयात करीमा लिखवाई हैं जो मुझे रुला देती हैं। ये कहते हुए उसने तख्ती आगे बढ़ा दी। उसमें लिखा था, तर्जमा कंज़ुल ईमान, अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान रहम वाला, तुम्हें गाफिर रखा माल की ज़्यादा तलबी ने, यहाँ तक कि तुमने कब्रों का मुँह देखा। हाँ हाँ जल्द जान जाओगे, फिर हाँ हाँ जल्द जान जाओगे, हाँ हाँ अगर यकीन का जानना जानते तो माल की मोहब्बत न रखते। मदनी मुन्ना बराबर रोए जा रहा था। वो बुज़ुर्ग उसकी ये रिक्ति देख कर बेहद मुतासर हुए और फरमाने लगे कि बेटा, इस सूरत का सबक यहाँ तक पूरा नहीं हो जाता, बल्कि आगे भी है जो शायद तुम्हें कल दिया जाए। ये कहते हुए उन्होंने सूरतुल कौसर की बकिया आयत भी पढ़ी। तर्जमा कंज़ुल ईमान,
बेशक ज़रूर जहन्नम को देखोगे, फिर बेशक ज़रूर उसे यकीन देखोगे, बेशक उस दिन तुमसे नेमतों से पूछा जाएगा। मदनी मुन्ना जहन्नम का तज़किरा सुनकर थरथरा उठा, कांपता हुआ गिरा और तड़पने लगा और पिछाने खाकर ठंडा हो गया। उसका उस्ताद लपक कर आया, उसने उनको बुज़ुर्ग को पकड़ लिया। लोग इकट्ठे हो गए। मरहूम मदनी मुन्ने के माँ बाप भी आ पहुँचे। उस बुज़ुर्ग को बेतौरे कातिल अदालत में पेश कर दिया गया। काजी साहब ने उस बुज़ुर्ग से सफाई तलब की तो उन्होंने सारा माजरा कह के सुनाया कि ये सुनकर काजी साहब ने फरमाया कि ये मदनी मुन्ना इंतहाई सादतमंद था और खौफ इलाही की तलवार से शहीद हुआ है। उस बुज़ुर्ग को बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया। अल्लाह ताला की उन पर रहमत हो और उनके सदक़े हमारी मग़फ़िरत हो। बयान अभी तक जारी है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मशहूर वली अल्लाह हज़रत सैयदना मंसूर बिन अमार रहमतुल्लाह अलैह ने एक नौजवान पर इनफरादी कोशिश करके उसे नेकी की दावत देते हुए फरमाया कि ऐ जवान, तुझे तेरी जवानी धोखे में न डाल दे। कहीं जवानों ने तौबा में देर कर दी, लम्बी उम्मीद रखी, मौत को याद न किया और कहा कि मैं कल या परसों तौबा कर लूँगा। वो तौबा से गाफिल रहे, आखिर कब्र के पेट में चले गए। उनको माल, गुलाम, माँ बाप, औलाद ने कुछ नफ़ा न दिया। जैसे कि कुरान करीम में है कि जिस दिन न माल काम आएगा न बेटे, मगर वो जो अल्लाह के हुजूर हाजिर हुआ सलामत दिल लेकर। मिले खाक में अले शां कैसे कैसे, मकी हो गए लामकां कैसे कैसे, हुए नामूर बेनिशान कैसे कैसे, ज़मीन खा गई नौजवान कैसे कैसे। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। मीठे मेरे इस्लामी भाइयों, कल्ब सलीम यानी सलामत दिल, इससे मुराद के दिल का बाअकीदगियों से पाक होना। तो प्यारे दोस्तों, नेकी की दावत के लिए दावत इस्लामी में शिरकत फरमाइए। इंशाअल्लाह आपकी दुनिया आखिरत जो है वो संवर जाएगी। बयान लंबा है लेकिन इंशाअल्लाह पूरी इसमें दावत इस्लामी की जो है वो किताब है उसके बारे में बताया जाएगा। तो रियाकारी के बारे में बताता हूँ। मसलन कोई शख्स सारा दिन बादशाह के सामने खड़ा रहे, जिस तरह खुदाम की आदत होती है, लेकिन उसका मकसूद बादशाह का कुर्ब हासिल करना न हो बल्कि उसकी किसी कनीज़ को देखना हो, तो यानी उस शख्स का खड़ा होना बादशाह के साथ यकीनन मजाक है। तो इससे ज़्यादा काबिल हकारत, नफ़रत और क्या बात होगी कि कोई शख्स अल्लाह की इबादत उसके कमज़ोर लाचार बंदे को दिखाने के लिए करे, जो इसकी बालिज़ात यानी ज़ाती तौर पर नफ़ा न पहुँचा सकता हो ना नुकसान। रियाकारी के बाद नुकसानात की मालूमात तो हुई। आइए अब ये मालूम करते हैं कि गुनाहों की भरी रियाकारी कहते किसे हैं। तो सुनिए, रिया की तारीफ़ ये है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल की रज़ा के लिए अलावा किसी और इरादे से इबादत करना, गोया इबादत से ये गरज़ हो कि लोग उसकी इबादत पर आगाह हों ताकि वो इन लोगों से माल बटोरे, या लोग उसकी तारीफ़ करें, या इसे नेकी आदमी समझे, या इसे इज़्ज़त वगैरह दें। रियाकारी की 80 मिसालें हैं। किसी शख्स का इसलिए पाबंदी से नमाज़ पढ़ना कि लोग उसको पक्का नमाजी कहें। नंबर 2, किसी हाफिज़ का तरावी में इसलिए मुसल्ला सुनाना यानी कुरान करीम पढ़ना कि ये पैसे मिलेंगे। अपनी शादी वाले दिन या घर में मैयत के मौके पर सुनतो भरे इज्तिमा में हाज़िरी देना, या बाजमात नमाज की पाबंदी करना, या सदाए मदीने लगाना यानी मुसलमानों को नमाज फ़जर के लिए जगाने के लिए घर से निकलना ताकि लोग अश करें कि वाह भाई, ऐसे मौके पर भी इसने इन नेक कामों की छुट्टी नहीं की, ख्वाह इसके अलावा बला तकल्लुफ़ नाक़े होते हों। लोगों को मुतसर करने के लिए उनके सामने इत्मीनान और खुशू खदू के साथ नमाज़ पढ़ना, यह भी रियाकारी है। अगर बड़ी रात के इज्तिमा ज़िक्र व नात में शब बेदारी करने या किसी रात हजत पढ़ने का मौका मिले तो दिन में लोगों के सामने इसलिए आँखें मलना, जागरना वगैरह लेना कि सबको पता चल जाए कि रात सोया नहीं बल्कि नेकियों के लिए जागता रहा। दूसरों की मौजूदगी में इसलिए इशराक, चाश्त और अबीन तहज्जुद अदा करना ताकि लोग नफलें पढ़ने वाला तस्लीम करे। तो ये सब रियाकारी में आते हैं। किसी के लिए लोगों का हुस्न ज़न हो कि ये तहज्जुद गुज़ार और नफल रोज़ों का आदी है, जबकि हकीकत ऐसा न हो, मगर उसके सामने कोई इन खसूसियत के साथ तारफ़ करवाए तो ये इस नीयत के साथ मुस्कुरा कर सर झुका ले कि इन पर मेरी नेकी कार्यों का तअस्सुर कायम रहे। तहज्जुद में उठने की सआदत मिलने पर इसलिए ज़ोर ज़ोर से खांसना या ऐसे मामलात करना कि ज़ौजा या घर के देगर अफराद जाग जाएं और देख कर मुतासिर हूँ कि हो ये तहज्जुद के लिए उठा है।
नमाज के बाद मस्जिद में इसलिए देर तक ठहरा रहना कि लोग नेक आदमी करार दें। नमाज में पहली सफ़ का इसलिए तमाम करना कि लोग मुतासिर हों, तारीफ़ करें। अपनी पहली सफ़ या जमात रह जाने पर लोगों के सामने इज़हार अफसोस करना ताकि लोग मुतासिर हों, इसको पहली सफ़ और जमात का हरीस समझे। तो दोस्तों ये सब रियाकारी जो है, ये रियाकारी की मिसालें हैं। इस तरह की रिया करने से इंसान की जो नेकियां हैं वो ज़ाया हो जाती हैं। आप इन रियाकारियों से बचें, जितना हो सके अल्लाह को सच्ची नीयत के साथ याद करें। दावत इस्लामी के मदनी काफ़िलों में सफ़र करें। अल्लाह पाक आपको और हमको अच्छी अच्छी नीयतें करने की तौफीक अता फ़रमाए। दोस्तों बयान अभी तक जारी है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। इंशाल्लाह बयान लम्बा है लेकिन जारी रहेगा। दावत इस्लामी के इशाती इदारे मकतब मदीना की मतबूआ 132 सिफ़ात पर मुश्तमिल किताब तौबा की रवायत हक़ायत हज़रत सैयदना साला मूरी रहमतुल्लाह अलैह ने एक इज्तिमा में अपने बयान के दौरान सामने बैठे हुए एक नौजवान से फरमाया कि कोई आयत पढ़ो। तो ये आयत मुबारक सुनकर आप रहमतुल्लाह ने फरमाया कि कोई जालिम का दोस्त या मददगार किस तरह हो सकता है, क्योंकि वो तो अल्लाह ताला की गिरफ्त यानी पकड़ में होगा। बेशक तुम सरकशी करने वाले गुनाहगारों को देखोगे कि उन्हें जंजीरों में जकड़ कर जहन्नम की तरफ ले जाया जा रहा होगा। उनके जिस्म बोझल, चेहरे स्याह यानी काले और आँखें खौफ से नीली होंगी। वो चलाएंगे, हम हलाक हो गए, हम बर्बाद हो गए, हमें जंजीरों में क्यों जकड़ गया, हम कहाँ ले जाया जा रहा है और हमारे साथ ये सब क्या हो रहा है। फरिश्ते उन्हें आग के कोड़ों से मारते हुए हांकेंगे, कभी वो मुंह के बल गिरेंगे और कभी उन्हें घसीट कर ले जाया जाएगा। जब रो रो कर उनके आंसू ख़त्म हो जाएंगे तो खून के आंसू बहने लगेंगे, उनके दिल दहल जाएंगे और हैरान परेशान होंगे कि अगर कोई उन्हें देख ले तो उन पर निगाह न जमा सके, नहीं अपना दिल संभाल सके। ये होलनाक मंजर देखने वाले के बदन पर लर्ज़ा तारी हो जाए। ये फरमाने के बाद हज़रत सैयदना साला मूरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत रोए और एक सर दिल से खींच कर फरमाया कि अफसोस, कैसा दिल हिला देने वाला मंजर होगा। ये कहकर फिर रोने लगे। आप रहमतुल्लाह को रोता देखकर हाजरीन भी रोने लगे। इतने में एक नौजवान खड़ा हो गया और कहने लगा कि या सैयदी, क्या ये सारा मंजर बिरोज़ क़यामत होगा? आप रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया कि हाँ, ये मंजर ज़्यादा तवील नहीं होगा, क्योंकि जब उन्हें जहन्नम में डाल दिया जाएगा तो उनकी आवाज़ें आना बंद हो जाएंगी। ये सुनकर नौजवान ने एक चीख मारी, कहा अफसोस, मैंने अपनी ज़िंदगी गफलत में गुजारी। अफसोस, मैं कुताहियों का शिकार रहा। अफसोस, मैं खुदा बारी अज़्ज़ा की इताअत फरमादारी में सुस्ती करता रहा। मैंने अपनी ज़िंदगी बेकार ज़ाया कर दी। ये कहकर वो रोने लगा। कुछ देर बाद उसने रब कायनात की बारगाह बेकस में यूँ मुनाजात की कि मेरे परवरदिगार, मैं गुनाहगार तौबा के लिए हाजिर दरबार हूँ। मुझे तेरे सिवा किसी से कोई सरोकार नहीं। गुनाहों से माफ़ी देकर मुझे कबूल फरमाए। मुझे समेत तमाम हाजरीन पर अपना फजल व करम फरमा और हमें जो यानी अता बख्शी से माला माल कर दे। यानी ऐ सबसे बढ़ कर रहम फरमाने वाले, मैंने गुनाहों की गठली तेरे सामने रख दी है और सच्चे दिल से तेरी बरगाह में हाजिर हूँ। अगर तू मुझे कबूल नहीं फरमाएगा तो यकीनन मैं हलाक हो जाऊँगा। प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर आप नेकी की दावत देना चाहते हैं तो दावत इस्लामी में शामिल हो जाइए। तो इस वक्त दावत इस्लामी सबसे बड़ी तरीक़ बन चुकी है और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की दावत दे रही है। बेचैन दिलों के चैन रहमत आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाना अलीशान है, क्या मैं तुम्हें ऐसे लोगों के बारे में ख़बर न दूँ जो ना अम्बिया अलैहिस्सलाम में से हैं ना शुहदा में से, लेकिन बिरोज़ क़यामत अम्बिया अलैहिस्सलाम और शुहदा उनके मकाम को देख कर रश्क करेंगे। वो लोग नूर के मिंबरों पर बुलंद होंगे। ये वो लोग हैं जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल के बंदों को अल्लाह अज़्ज़ा वजल का महबूब यानी प्यारा बना देते हैं और वो ज़मीन पर लोगों को नसीहतें करते चले जाते हैं। क़र्ज़ की गई कि वो किस तरह के लोगों को अल्लाह अज़्ज़ा वजल का महबूब यानी प्यारा बना देते हैं। फरमाया कि वो लोगों को अल्लाह अज़्ज़ा वजल की महबूब यानी पसंदीदा बातों का हुक्म देते हैं और अल्लाह अज़्ज़ा वजल की नापसंदीदा बातों से मना करते हैं। बस जब लोग उनकी इताअत करेंगे तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल उन्हें अपना महबूब बना लेगा। मीठी मीठी इस्लामी भाइयों, देखा आपने नेकी की दावत की धूम मचाने वालों की भी कैसी बुलंदो बाला शानें हैं। बिरोज़ क़यामत उन पर रब उल अनाम अज़्ज़ा वजल का इनाम इकराम देख कर अंबिया कराम अलैहिस्सलाम शुहदाए अज़्ज़ाम भी रश्क करेंगे। इस अज़मत शान का सवाब क्या होगा? यहीं कि वो नेकी की दावत और बद्दी की मुनामत के ज़रिए लोगों को बाअमल बनाकर उन्हें अल्लाह अज़्ज़ा वजल का महबूब बनाते होंगे। जब वो दूसरों को अल्लाह अज़्ज़ा वजल का महबूब बनाते होंगे तो ख़ुद क्यों ना महबूब होंगे। नेकी की दावत का सवाब कमाने में
हमारे उलाए कराम बहुत पेश हुआ करते थे। इस मामले में किसी मरऊब भी नहीं होते, यानी रोहब भी ना आते थे। चुनाचा हज़रत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह अपने शागिर्दों के हमरा कहीं तशरीफ़ ले जा रहे थे। एक रईस यानी सरमायादार को नहायत सज धज के साथ अपने ग़ुलामों के झुरमट में घोड़े पर सवार गुज़रता देखा। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उससे पूछा, कहाँ का इरादा है? अर्ज़ की, बादशाह के दरबार में जा रहा हूँ। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उस पर इनफरादी कोशिश करते हुए फरमाया कि भाई, आपने खूब उम्दा लिबास ज़ेब तन फरमाया, फिर उसे खुशबुओं से भी बसाया है और हर तरह से आपने जहर को भी सजाया है। यकीनन ये महज इसलिए कि शाही दरबार में आपको शर्मसार न होना पड़े। हालांकि वो ये बादशाह पायदार यानी कमज़ोर दुनिया का बादशाह, उसके अहल दरबार आप जैसे इंसान गैर मुख्तार यानी बेख्तियार हैं। अब ज़रा गौर फरमाई, कल बरोज़ क़यामत अल्लाह अज़्ज़ व जल के दरबार शाही में जब हाज़री होगी, वहाँ अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम और औलिया अज़्ज़ाम रहमतुल्लाह अलैह भी होंगे। वहाँ के लिए आपने बातिन की अरैश व ज़बैश का भी कुछ इंतज़ाम फरमाया है? क्या वहाँ गुनाहों की गंदगियों और बदकारियों की बदबू के साथ आप हाज़री देंगे? वो मालदार शख्स नहायत वजह के साथ आपके इरशादात सुन रहा था। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उससे पूछा कि आपने कभी अपने घोड़े पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ डाला है? अर्ज़ किया, जी नहीं। आप अपने घोड़े पर तो तरस खाते हैं, मगर अपने कमज़ोर वजूद पर रहम नहीं खाते कि मुसलसल उस पर गुनाहों का बोझ लादे चले जा रहे हैं। सोचिए तो सही, इस तरह गुनाहों भरी ज़िंदगी गुजारी तो मरने के बाद क्या अंजाम होगा? मालदार आदमी आपकी इनफरादी कोशिश और नेकी की दावत से बेहद मुतअस्सिर हुआ, घोड़े से उतर कर आपका मुरीद हो गया और अल्लाह वाला बन गया। मेरी मिज़राए भाइयों, देखा आपने उलाए कराम सरमायादारों और मालदारों की खुशामदों और चापलूसियों के बजाय उनकी सलाह के मदनी फूलों से नवाजते और उन्हें दो टोक नसीहतें फरमाते थे। दौलतमंदों की खुशामद वो करे जिसको उनसे दुनिया की जलील दौलत पाने की होश हो। अहले अल्लाह कनात की मदनी दौलत से माला माल होते हैं। उनकी नज़र दौलतमंदों के फ़ानी माल पर नहीं, रहमत रब ज़ुल जलाल पर होती है। याद रहे, अहल माल सरूरत की बसबाब दौलत तज़ीम की सख्त मुनामत है। चुनाचा मनकूल है कि जो किसी गनी यानी मालदार की इसके गिना यानी मालदारी के सवाब तवाज़ा करे, उसका 2/3 दीन जाता रहता है। बयान करदा हक़ायत में आखिरत की फ़िक्र दिलाई गई है कि हुक्मरानों, वज़ीरों और अफसरों के सामने जाते हुए तो लिबास वगैरह दुरुस्त किया जाता और खूब टिप टाप और जीनत इख्तियार की जाती है, मगर अल्लाह अज़्ज़ व जल की मुक़द्दस बारगाह में पेश होने के लिए कि तमाम का कोई ज़ेन ही नहीं। हम दुनिया के किसी बड़े आदमी के पास जाते हैं, ये ऐसी जगह जाना होता है जहाँ बहुत सारे लोग हमें देखने वाले हों, तो सर के बाल, लिबास, इमामा, चादर वगैरह खूब एहतियात के साथ दुरुस्त करते हैं। मगर नमाज, जो कि परवरदिगार की अज़मत वाले दरबार की हाज़री का मौका है, उस वक़्त ज़ीनत का कोई इत्माम नहीं करते। कम अज़ कम इतना तो हो कि किसी बड़े आदमी के पास या दावत ताम में जाते हुए इंसान जो लिबास पहनता है वही मस्जिद की हाज़री में पहन लिया करे। मस्जिद की हाज़री के लिए ज़ीनत करने के मुतालिक कुरान करीम पारा नंबर 8 में है। तर्जुमा कंज़ुल ईमान, अपनी ज़ीनत लो जब मस्जिद में जाओ। प्यारे दोस्तों, बयान अभी तक जारी है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। सदरुल फाजिल हज़रत इलामा मौलाना सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुराद आबादी इस आयत करीमा के तख्त फरमाते हैं, यानी लिबास ज़ीनत और एक कौल है यह है कि कंघी करना, खुशबू लगाना दाखिल ज़ीनत है, और सुन्नत यह है कि आदमी बेहतर हैत यानी उम्दा सूरत हालत के साथ नमाज के लिए हाजिर हो, क्योंकि नमाज में रब से मुनाजात है, तो उसके लिए ज़ीनत करना, इतर लगाना मुस्तहिब है। मुस्लिम शरीफी के हदीस में है कि ज़माना जाहिलियत में दिन में मर्द और औरतें रात में नंगी होकर तवाफ़ करते थे। इस ऐत में 70 छपाने और कपड़े पहनने का हुक्म दिया गया, और इसमें दलील है कि 70 औरत नमाज, तवाफ़ और हर हाल में वाजिब है। दौरान नमाज कुर्ता या पजामा पहनने या तोमन बांधने से नमाज टूट जाती है। दौरान नमाज सतर खुल जाने
और इसी हालत में कोई रुकन अदायगी करने या 3 बार सुबहान अल्लाह कहने की मिकदार वक्फ़ा गुजर जाने से भी नमाज फासिद यानी टूट जाती है। नमाज में सदर यानी कपड़ा लटकाना मकरूह तरीमी है, मसलन सर या कंधे पर इस तरह से चादर या रुमाल वगैरह डालना कि दोनों किनारे लटकते हों। हाँ, अगर एक किनारा और दूसरे कंधे पर डाल दिया और दूसरा लटक रहा तो हरज नहीं। आजकल बाद लोग एक कंधे पर इस तरह रुमाल रखते हैं कि उसका एक सिरा पीठ पर लटक रहा होता है और दूसरा पीठ पर। इस तरह नमाज पढ़ना मकरूह तरीमी है। प्यारे दोस्तों, जितना हो सके नेकी करें, दावत इस्लामी के मदनी काफ़िलों में सफ़र करें, दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता हो जाइए। दावत इस्लामी पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है और इंसान को नेकी की दावत की तरफ बुलाती है और इंसान को मदनी माहौल में मुंसलिक करती है। तो जितना हो सके दावत इस्लामी के साथ वाबस्ता रहिए। इंशाअल्लाह आप भी नेकियां जो हैं नेकियों में शुमार हो जाएंगे। तो दावत इस्लामी इस वक्त सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान में है। क्या खूब निराली शान है मीठी मीठी इस्लामी भाइयों। खुदाए रहमान की भी क्या खूब निराली शान है। जब किसी पर मेहरबान होता है तो अपनी रहमत से उसकी बिगड़ी हुई किस्मत संवार कर रख देता है। जो उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अज़मत निशान से बेखबर होता है, उसके दिल को बदअकीदगियों की आलाइशों से पाक करके अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करने वाला बना देता है। हज़रत सैयदना सुमामा बिन उसाल यमामी जो अहले यमामा के सरदार थे, ईमान लाकर फरमाने लगे, खुदा की कसम मेरे नज़दीक रोज़ ज़मीन पर कोई चेहरा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे से ज़्यादा यानी काबिल नफ़रत न था। आज वही चेहरा मुझे सब चेहरों से ज़्यादा महबूब है। अल्लाह ताला की कसम मेरे नज़दीक कोई दीन आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन से ज़्यादा बुरा न था। अब वही दीन मेरे नज़दीक सब दीनों से ज़्यादा महबूब यानी पसंदीदा है। अल्लाह ताला की कसम मेरे नज़दीक कोई शहर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहर से ज़्यादा मबगूज़ यानी काबिल नफ़रत न था। अल्लाह ताला की कसम अब वही शहर मेरे नज़दीक सब शहरों से ज़्यादा महबूब यानी प्यारा है। हज़रत सैयदना हिंदत बिन उतबा ज़ौजा अबू सुफियान बिन हर्ब जो हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कलेजा चुबा गई थी, ईमान लाकर कहने लगी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रोए ज़मीन पर कोई अहले खैमा मेरी निगाह में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अहले खैमा से ज़्यादा मबगूज़ काबिल नफ़रत न थे, लेकिन आज मेरी निगाह में रोए ज़मीन पर कोई अहले खैमा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अहले खैमे से ज़्यादा महबूब यानी प्यारे नहीं। हज़रत सैयदना सफ़वान बिन उमिया रज़ी अल्लाह ताला का बयान है कि ग़ज़वा हुनैन के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे माल अता फ़रमाया, हालांकि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरी नज़र में मबगूज़ यानी तरीन खल्क़ सारी मखलूक में सबसे ज़्यादा बुरे थे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुझे अता फ़रमाते रहे यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरी नज़र में महबूब तरीन खल्क़ यानी जहान में सबसे प्यारे हो गए। हमारे उलमाए कराम रहमुल्लाह सलाम ज़हरी के साथ साथ बातनी तौर पर भी नेकी की दावत की तरगीब फरमाया करते थे। चुनाचा इमाम ताइफ़ा हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के एक मुरीद जो कि बसरा शरीफ में गोशे नशीन थे, उनके दिल में एक रोज़ किसी गुनाह का ख्याल आया। उस बुरे ख्यालात की नहुसत से उनका चेहरा स्याह पड़ गया। वो बड़े घबराए। 3 दिन के बाद स्याही ख़त्म हो गई। उसी दिन उनके पीर मुर्शिद का रुक्का वसूल हुआ। उसमें मरकूम यानी लिखा था कि अपने दिल को काबू में रखो। चेहरे की स्याही का धोने के लिए 3 दिन तक मुझे धोबी का काम करना पड़ा। मीठी मीठी भाइयों, इस हक़ीक़त से मालूम हुआ कि सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह पीर रोशन ज़मीर थे। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उनको बहुत दूर की नज़र से नवाजा था। जब ही तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने बसरा शरीफ में मौजूद मुरीद के दिल की कैफियत मुलाज़ा फरमा ली, स्याह चेहरा भी देख लिया और दूर दूर रही से बातनी तवज्जो डालकर मुरीद के चेहरे की स्याही भी धो डाली। इस हक़ीक़त से यह भी दरस मिला कि कामिल पीर की बदौलत इंसान गुनाहों से बचा रहता है। अगर कोई लग़ज़िश वग़ैरह हो भी जाए तो बेइज़्निल्लाह अल्लाह ताला पीर मुर्शिद की तवज्जो के सबब उसका तदराक यानी इस्लाह का सामान भी हो जाता है। लिहाजा ज़रूर किसी कामिल पीर का मुरीद होना चाहिए। और यह भी मालूम हुआ कि खुदा अज़्ज़ की याद से मुँह पर एक ख़ास नवारियत का जलवा नज़र आता है, जबकि उन गुनाहों के इर्तिकाब से दिल भी स्याह हो जाता है और मुँह पर भी नहुसत छा जाती है। किसी जामे शरीयत पीर का मुरीद हो जाने में और किसी के हो रहने में नफ़ा ही नफ़ा है। चुनाचा हज़रत इलामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह की उलमाए कराम की सीरत पर मबनी किताब में हालात बयान करदा दिलचस्प
फ़र्ज़ी हक़ाइक़ों के ज़रिए पीर कामिल के ज़रिए मुरीद को पहुँचने वाले फैज़ समझे जा सकते हैं। चुनांचे फरमाते हैं कि एक ऊँट को चूहे ने जंगल में चरते देख कर कहा कि ऊँट, तुम किसी के हो रहो। ऊँट ने जवाब दिया, मैं तुम्हारा हो गया। एक दिन ऊँट किसी दरख्त के हरे हरे पत्ते खा रहा था कि उसकी नकील यानी कील नाक की रस्सी दरख्त की शाख में बुरी तरह अटक गई और ऊँट फंस कर आजिज़ हो गया। उसने इस बुरे वक़्त में चूहे को पुकारा। चुनांचे वह चूहा अपने दूसरे चूहों के साथ आया। सब ने मिलकर दरख्त में फंसी हुई रस्सी कुतरी। इस तरह ऊँट ने निजात पाई। तो मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, इस फ़र्ज़ी हक़ाइक़ में नहायत दिलचस्पी राय में समझाया गया है कि आज़ाद रहने के बजाय किसी के हो रहो। तो जो कोई शख्स किसी पीर कामिल का हो रहता है तो वाड़े वक़्त कामिल पीर की बरकत से निजात का सामान हो जाता है। इस ज़मन में एक और दिलचस्प हक़ाइक़ समात फरमाइए। एक मजलिस में चंद अशख़ास जमा थे। अचानक एक मेंढक भुदकता हुआ आ निकला। ये देखकर एक दाना शख्स उस मजलिस से भाग खड़ा हुआ। लोग उसको बुज़दिल समझकर हंसने लगे। जब उससे मेंढक से डरने का सबब दरियाफ़त किया गया तो उस दाना ने कहा कि मैं मेंढक से नहीं डरता, अलबत्ता इस बात से डरता हूँ कि इसके पीछे कहीं कोई सांप ना आ रहा हो। इस तरह अगर कोई दरवेश खुद कमज़ोर हो मगर उसका सिलसिला नहायत मजबूत हो तो उससे डरना चाहिए, क्योंकि उसको रंजीदा करने से उसके सिलसिले के तमाम मशाइख कबीदा खातिर और रंजीदा दिल हो जाएंगे। तो मेरी इस्लामी भाइयों, मेंढक को सांप खा जाता है, इसलिए वो दना शख्स मेंढक को देखकर भाग खड़ा हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि इसका शिकार करने के लिए पीछे सांप लगा हो जो मुझे डस ले। ये मिसाल देकर हज़रत सैयदना शेख हुस्सामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह कमज़ोर दरवेश और उसके कवि मुर्शिद दीन की मिसाल दिया है। तो वाकई जो आदमी किसी पीर कामिल का मुरीद हो जाता है उसकी पीठ मजबूत हो जाती है। उसका अपना पीर कमज़ोर हुआ भी तो क्या हुआ, अपने पीर का पीर या फिर उसका पीर तो मजबूत होगा और यूँ दुनिया आखिरत की भलाइयाँ हाथ आ गई। तो प्यारे इस्लामी बयान अभी जारी है। इस वक्त दावत इस्लामी पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है और उनके पीर अतार माशाल्लाह इस वक्त इस सदी के वली हैं। अगर आप भी कामिल पीर की तलाश में हैं तो इस पीर को अपना पीर बना लीजिए। एक साहब को सज़ाए मौत का हुक्म बादशाह ने दिया। जलाद ने तलवार खींची। ये अपने शेख के मज़ार की तरफ रुख करके खड़े हो गए। जलाद ने कहा कि इस वक्त किबले को मुँह करते हैं। फरमाया, तू अपना काम कर, मैंने किबले को मुँह कर लिया है और है भी यही बात कि काबा किबला है जिस्म का और शेख किबला है रूह का। इसका नाम इरादत यानी मुरीदी है। अगर इस तरह सिद्क़ी अकीदत के साथ एक दरवाज़ा पकड़ ले तो उसको फैज़ ज़रूर आएगा। अगर इसका शेख खाली है तो शेख का शेख तो खाली न होगा, और बिलफ़र्ज़ वो भी न सही तो हज़ूर गौसे आज़म रहमत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो मुअद्दिन फैज़ यानी फैज़ की कान मंबा अनवार यानी अनवार का सर चश्मा है, उनसे फैज़ आएगा। इस ज़िमन में आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के बयान फरमूदा एक हक़ाइक़ अपने अंदाज़ में अर्ज़ करता हूँ कि एक फ़कीर किसी दुकान पर आया और कहने लगा कि 1 रुपया दे दे। दुकानदार ने इनकार किया। फ़कीर ने कहा, रुपया देता है तो दे, वरना तेरी दुकान उलट दूँगा। लोग इकट्ठे हो गए। इत्तफ़ाक़न एक रोशन ज़मीर बुज़ुर्ग उधर आ निकले। उन्होंने दुकानदार से फरमाया कि इसको जल्द रुपया दे दीजिए वरना दुकान उल्ट जाएगी, क्योंकि इसने इस फ़कीर के बातन पर नज़र डाली कि कुछ है भी, मालूम हुआ बिल्कुल खाली है। फिर इसके पीर को देखा, उसे भी खाली पाया। उसके पीर यानी दादा पीर को देखा तो वो अहले अल्लाह हैं और देखा कि वो मुंतज़िर खड़े हैं कि कब उसकी ज़बान से निकले और मैं दुकान उलट दूँ। जी हक़ाइक़ बयान करके आला हज़रत रहमतुल्लाह ने फरमाया कि उस फ़कीर ने अपना पीर का दामन मजबूती से थामा हुआ था। तो प्यारे दोस्तों, कामिल पीर का भी होना बहुत ज़रूरी है। हज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दफ्तर यानी रजिस्टर में क़यामत तक के मुरीदीन के नाम दर्ज हैं, जिस कदर ग़ुलामी में हैं या आने वाले हैं। हजूर पर नूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि रब्बे अज़्ज़ व जल ने मुझे एक दफ्तर अता फरमाया कि जहाँ तक नज़र जा सके वहाँ तक वसी था और उसमें क़यामत तक के मेरे मुरीदीन के नाम थे, और मुझसे फरमाया यानी सब तुम्हें बख्श दिए यानी दे दिए गए हैं। तो प्यारे दोस्तों, नेकियों के हरीस बन जाइए। दूसरों को नमाजी बनाने की मुहिम तेज़ से तेज़
तरक कर दीजिए। जब भी नमाज ब जमात के लिए सोए मस्जिद जाने लगें तो दूसरों को तरगीब देकर साथ लेते जाइए। जिन्हें नमाज नहीं आती उन्हें नमाज सिखाइए। अगर आपके सवाब एक भी नमाजी बन गया तो जब तक वो नमाज़ें पढ़ता रहेगा उसकी हर नमाज का आपको भी सवाब मिलता रहेगा। तेरे करम से या करीम मुझे कौन सी शय मिली नहीं, झोली ही मेरी तंग है तेरे जहाँ कमी नहीं। तो प्यारे दोस्तों, इस वक्त जो नफ्स नफ्सी का आलम है, इस नफ्स नफ्स आलिम में जो सबसे गैर सियासी तरीक़ पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो जमात है वो दावत इस्लामी है। आप भी दावत इस्लामी में शामिल होकर नेकियां कमाइए और अपने माहौल को अच्छा बना लीजिए। अब मैं बयान का इख्तिताम करता हूँ। दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खुश रखे और फूलों की तरह हमेशा मुस्कराते रहें। तो नेकी की दावत जो है इस वक्त बहुत सख्त ज़रूरत है नेकी की दावत की। तो जितना हो सके नेकी की दावत अकेले हैं तो अकेले दीजिए। अगर अकेले नहीं दे सकते, अगर चाहते हैं कि मैं किसी जमात के साथ मिलकर दावत दूं, तो इस वक्त सबसे अच्छी जमात दावत इस्लामी है। आप दावत इस्लामी